तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिशन यूपी बोर्ड 0.2 के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th यानी यूपी बोर्ड के जो होता है 2025 के जो होता है साइंस के जो होता है जो ब्रह्मास्त्र जो होता है एक नया सीरीज स्टार्ट किया, जिसमें जो आज हम लोग को जो होता है 100 टॉप क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में फंसने वाला है। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जो है वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। तो दोस्तों आज हम लोग साइंस का जो था यानी यूपी बोर्ड क्लास 10th का साइंस का जो था 100 क्वेश्चन यानी लेकर टॉप 100 क्वेश्चन लेकर यानी पूरा एकदम निचोड़ बताने वाले हैं दोस्तों। एकदम रटवा देंगे आप लोगों से। बस अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो दोस्तों अगर आप जो है क्लास 10th के स्टूडेंट है, अगर आप अगर आप जो होता है क्लास 10th के स्टूडेंट, अगर आप 2024 में पेपर देना 2025 में पेपर देने वाले हैं तो आपके लिए जो होता है वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी साइंस जो होता है साइंस का ब्रह्मास्त्र जो होता है वह सीरीज स्टार्ट किया गया है। ये जो होता है दोस्तों इसमें आज हम लोग बात करेंगे 100 टॉप क्वेश्चन के बारे में, पूरा एकदम निचोड़ बताने वाले हैं दोस्तों। बस अगर वीडियो पर बने रहिएगा शुरू से लेकर एंड तक। तो चलिए दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना देरी किए हुए। तो हम लोग का जो होता है चैप्टर फर्स्ट यानी क्लास 10th में जो चैप्टर फर्स्ट होता है यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसका जो होता है हम बहुत एकदम पूरा डिटेल में एकदम बेसिक से इसके बारे में हम बात किए थे। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, इसका लेक्चर इसमें पड़ा हुआ है यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज इसमें जो होता है 1 लाइनर क्वेश्चन बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में जो होता है दोस्तों 20 नंबर का जो होता है बहुविकल्प यानी 1 लाइनर क्वेश्चन आता है। तो आज 100 टॉप क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, सीरियल वाइज चैप्टर पूरा चैप्टर का रिवीजन करेंगे सीरियल वाइज। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन जो है यानी हम लोगों का क्वेश्चन जो फर्स्ट है यानी जो होता है दूध का जो होता है दही बनना क्या है। यानी जो होता है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का यानी दूध का जो होता है दूध का दही बनना क्या है। तो दोस्तों जैसा कि इसका भौतिक परिवर्तन होता है या रासायनिक परिवर्तन होता है या दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं। अगर इसका आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि दूध का दही बनना क्या होता है। तो दोस्तों जैसे दूध का दही बनना ये जो होता है रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी राइट आंसर हो जाएगा सेकंड यानी रासायनिक परिवर्तन। यानी दूध का दही बनना जो होता है रासायनिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से जो होता है निम्न में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया होने का सकता है। यानी जो होता है निम्न में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया होने का सकता है। इसका जो होता है अगर आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जैसा इसमें जो होता है अवस्था में परिवर्तन सेकंड नंबर पर जो होता है, जैसे फर्स्ट नंबर पर अवस्था में परिवर्तन, सेकंड नंबर में गैस का उत्सर्जन, थर्ड नंबर में जो होता है ताप में परिवर्तन और फोर्थ नंबर में सभी। तो अगर इसका भी आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो होता है निम्न में से कौन सा जो होता है रासायनिक अभिक्रिया होने के सकते होता है या संपर्क में होता है। तो इसका जो होता है अगर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी यानी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके जो होता है स्क्रीन पर दिख गया होगा। यानी थर्ड क्वेश्चन जो है यानी ठोस अवस्था का समीकरण में कैसा दर्शाया जाता है। यानी ठोस जो होता है ठोस को यानी इंग्लिश में जो होता है सॉलिड बोलते हैं दोस्तों। यानी ठोस को जो होता है इंग्लिश में सॉलिड बोला जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी सॉलिड यानी जो होता है सॉलिड अवस्था को समीकरण में कैसे दर्शाया जाता है। यानी जो होता है ठोस अवस्था को जो होता है ठोस अवस्था को समीकरण में कैसे दर्शाया जाता है, उसका जो होता है संकेत या चिन्ह क्या होता है। तो इसका अगर आंसर आप लोगों को पता है दोस्तों तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यानी ठोस यानी सॉलिड होता है, इसका जो होता है फर्स्ट अक्षर जो होता है यानी कैपिटल में एस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी सॉलिड फॉर्म में, यानी एस से इसे डिनोट किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है निम्न में से हाइड्रोजन को जो होता है कौन सा तत्व विस्थापित कर सकता है। यानी निम्न में से कौन सा तत्व है जो हाइड्रोजन को जो होता है तत्व को विस्थापित कर सकता है। अगर इसका भी आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कि निम्न में से हाइड्रोजन को कौन सा तत्व जो होता है विस्थापित कर सकता है। तो इसका अगर आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी जिंक जो होता है यानी हाइड्रोजन को तत्व विस्थापित जिंक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है दोस्तों यानी क्वेश्चन नंबर 5 यानी जो होता है स्वयं शक्त फोटोग्राफी जो होता है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होना होता है क्या होता है। जैसे AgCl होता है यानी AgCl होता है यानी Ag जो होता है Br होता है। तो इसमें अगर आंसर आप लोगों को पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इसका भी आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी थर्ड यानी दोनों। यानी जो होता है इसमें
AgCl भी होता है और AgBr भी होता है, यानी बेरिलियम जो होता है, सोना बेरिलियम और सोना क्लोराइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो जैसा कि स्क्रीन पे आप लोगों को दिख गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है, यानी इसका जो होता है भूरा रंग जो होता है, यानी भूरा रंग की गैस कौन सी होती है, यानी भूरा रंग जो होता है, यानी भूरा रंग की गैस कैसी होती है। ये नहीं होता दोस्तों, ये गलत हो गया है, टाइप हो गया गलत। कि जो होता है दोस्तों भूरा रंग जो होता है, यानी भूरा रंग का जो होता है, भूरा रंग की गैस जो होता है कौन सी होती है, तो जैसे PbNO3 का होल ट्वाइस, ये जो होता है PbNO3 का होल ट्वाइस जो होता है, यानी जो होता है लेड जो होता है अमोनिया जो होता है, अमोनिया का होल ट्वाइस जो होता है। तो यानी जो होता है भूरा रंग का गैस कैसा होता है, या भूरा रंग की गैस जो होता है कौन सी होती है। अगर इसका भी आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपके सेकंड में आपके स्क्रीन पर दिख गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है, यानी निम्न में से सबसे अधिक क्रियाशीलता धातु कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि निम्न में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। अगर इसका भी आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि निम्न में से यानी सबसे अधिक क्रियाशीलता धातु कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी जो होता है पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यानी जल को जो होता है, जल के विद्युत वियोजन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जो होता है किसे अनुपात में वियोजित किया जाता है। यानी जल में जो होता है, जल के विद्युत वियोजन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से किस अनुपात में वियोजित किया जाता है। अगर ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। अगर इसका भी जो होता है आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जल में जो होता है, जल में विद्युत वियोजन से में जो होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से किस अनुपात में जो होता है वियोजित होता है। अगर इसका भी आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका जो होता है राइट आंसर जो हो जाएगा सी, यानी 2:1 होता है। यानी जल में जो होता है, जल के विद्युत वियोजन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अनुपात जो होता है 2:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, जो तो ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है। टू जुड़ता है जो होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे जोड़ता है या हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है या निकलता है। तो जैसे कि इसमें जो होता है दोस्तों, अगर इसका भी जो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इसका भी आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो होता है क्या होता है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, तो अगर इसका भी आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसमें जो होता है दोस्तों, ऑक्सीकरण जो होता है ऑक्सीजन का जो होता है जुड़ना होता है या ऑक्सीजन का निकलना होता है। जैसे कि इसमें जो होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में या तो हाइड्रोजन जुड़ेगा या तो हाइड्रोजन निकलेगा। जैसे कि इसमें जो होता है इसमें हाइड्रोजन या जुड़ेगा या निकलेगा। जैसे कि दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। स्क्रीन पे आप लोग को दिख गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ऊष्माक्षेपी जो होता है, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो होता है ऊष्माक्षेपी जो होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर इसका भी आप लोगों को आंसर पता है दोस्तों तो कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि जो होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि ऊष्मा जो होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो होता है, यानी ऊष्मा का अवशोषण होता है। इसमें जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में जो होता है ऊष्मा का अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 12, यानी जो होता है जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है उस उत्पाद कहते हैं। यानी जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है उस उत्पाद को क्या कहते हैं। अगर इसका भी आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों कि जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख गया होगा दोस्तों, जैसे मैग्नीशियम रिबन जो होता है, मैग्नीशियम रिबन के दहन में वह किस रंग के चूड़ में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यानी मैग्नीशियम रिबन के दहन में वह किस रंग के चूड़ में परिवर्तित हो जाता है। अगर इसका आप लोगों को दोस्तों आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि राशन जो होता है मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम रिबन के दहन में किस रंग के चूड़ में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, यानी सफ़ेद रंग में जो होता है परिवर्तित हो जाता है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा दोस्तों कि जैसा कि यह अभिक्रिया किस प्रकार होता है, यानी यह अभिक्रिया किस प्रकार होता है।
अगर इसका भी आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, क्रिया अभिक्रिया किस प्रकार होता है। तो अगर इसका भी आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी विस्थापन अभिक्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट जो होता है क्वेश्चन नंबर 14, यानी जो होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की सतह पर परत बनती है, किस प्रकार की परत बनती है, कि मैग्नीशियम की सतह पर किस प्रकार की जो होता है मैग्नीशियम की सतह के परत पर किस प्रकार की परत बनती है। अगर इसका भी आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि जो होता है मैग्नीशियम की सतह पर परत बनती है। तो किस तरह की परत बनती है, तो इसमें जो होता है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी जो होता है स्क्रीन पर दिख गया होगा, कि द्रव्यमान के जो होता है द्रव्यमान के संरक्षण के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में जो होता है किसका ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन, कि द्रव्यमान के संरक्षण जो होता है संरक्षण के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में किसका ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। अगर इसका आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका जो होता है राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी द्रव्यमान को दोस्तों ना तो जो होता है निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का होने वाला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, कि इसमें जो होता है इनमें से कैरोसिन जो होता है इनमें से जो होता है यानी इनमें से जो होता है कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोग जो होता है लिख लीजिएगा आप दोस्तों। और इसमें जो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है इसमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं दोस्तों। तो इसका अगर आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी एलपीजी गैस का जो दहन होता है इसमें जो होता है भौतिक परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, कि निम्नलिखित में किस जो होता है विलयन का उपयोग जो होता है दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग जो होता है दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन। अगर इसका भी आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग जो होता है दीवारों की जो होता है सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी जो होता है CA जो होता है कैल्शियम बाई हाइड्रोक्साइड का जो होता है प्रयोग किया जाता है। इसे जो होता है हिंदी में कहा जाता है चूने का पानी, जो होता है चूने का पानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, कि जो होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो होता है बुझा हुआ चूना का सूत्र है। तो निम्नलिखित में से जो होता है बुझा हुआ चूना का फार्मूला क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना का जो होता है चूना है। तो अगर इसका भी आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कि निम्नलिखित में से कौन सा जो होता है बुझा हुआ चूना है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी जो होता है CaO2 का होल ट्वाइस, यानी जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख गया होगा, कि निम्नलिखित में से समीकरण है, जैसे जो होता है H2+Cl का जब अब हम लोग क्रिया कराएंगे तो यानी H2 यानी HCl बन जाता है, यानी HCl बन जाता है, यानी ये जो होता है एक ही उत्पाद होता है। यानी जो होता है ये कौन सा उत्पाद होता है, यानी ये जो होता है एक ही उत्पाद होता है। तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर, अगर आप लोगों को कमेंट आंसर पता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, कि निम्नलिखित में से समीकरण है। तो अगर इसका भी आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कि दोस्तों निम्नलिखित में से एक सरल, जैसे जो ये की जो होता है समीकरण, जैसे H2+ जो होता है Cl यानी क्लोराइड के साथ जब ये अभिक्रिया करेगा तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी ये जो होता है एक संयोजन अभिक्रिया होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, ये भी आपकी स्क्रीन पर दिख गया होगा, कि निम्न में से जो होता है निम्न में से किसी रसायन का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। निम्न में से जो होता है किस रसायन का उपयोग फोटोग्राफी में होता है।
अगर इसका भी आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो होता है निम्न में से किस रसायन का उपयोग जो होता है फोटोग्राफी में किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका अगर आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी सिल्वर ब्रोमाइड का जो होता है फोटोग्राफी में जो होता है सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर दोस्तों आप जो होता है अगर इसका भी आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो होता है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी जो होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का दहन ये भी होता है। चाहे इस तरह से पूछे चाहे उस तरह से पूछे, दोनों का एक ही होता है। द्रवित जो होता है पेट्रोलियम गैस का दहन भौतिक परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों कि जल का जो होता है यानी जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का जो होता है मोलर अनुपात क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इसका भी आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी जो होता है 2:1 होता है। तो दोस्तों अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का है कि निम्नलिखित में से जो होता है कौन सा जो होता है परिक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होती है। निम्नलिखित में से कौन से परिक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होता है। अगर इसका भी आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा डी यानी जो होता है उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को जो होता है गर्म करना होता है, तो इसे रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों हम लोग एक चैप्टर जो होता है चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी रासायनिक अभिक्रिया हम समीकरण को कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों अब चलिए नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 जो है हम लोगों को यानी अध्याय 2 यानी चैप्टर 2 जो होता है अम्ल क्षार एवं लवण यानी चैप्टर 2 के बारे में बात करते हैं। अगर अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप लोग के स्क्रीन पे दिख गया होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा परबल अम्ल है। निम्नलिखित में से जैसे कौन सा परबल अम्ल है। अगर इसका भी आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा परबल अम्ल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कि निम्नलिखित में से परबल जो था CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गंधीय सूचक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा गंधीय सूचक नहीं है। अगर इसका भी आंसर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो होता है निम्नलिखित में से कौन सा जो होता है गंधीय सूचक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी जो होता है सरकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख गया होगा कि लाल लिटमस पेपर जो होता है यानी लाल जो होता है लाल लिटमस जो होता है यानी पेपर जो होता है क्षारक के साथ रंग देता है। तो कौन सा रंग होता है यानी लाल लिटमस पेपर जो होता है जब क्षारक के जो होता है परख नली में डुबाया जाता है तो कौन सा रंग देता है। अगर इसका भी आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इसका भी आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि लाल लिटमस पेपर जो था क्षारक के जो था परख नली में डुबाने पर कौन सा रंग देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी नीला रंग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यानी एस्टिक जो था एस्टिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि। यानी एस्टिक अम्ल जो होता है यानी एस्टिक अम्ल जो होता है एस्टिक अम्ल जो होता है एक दुर्बल अम्ल है। अगर इसका भी आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो होता है एस्टिक अम्ल दुर्बल अम्ल क्यों होता है। तो ये जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी जो होता है ये जो होता है CHOOH यानी जो होता है CHOO समूह में रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है आपकी एग्जाम में दोस्तों की
अम्ल जो होता है कि अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। अगर इसका भी आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो होता है अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी जिंक जो होता है अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, यानी एक जो होता है ब्लेन में जो होता है किसे नीला लिटमस को जो होता है लाल रंग में जो होता है परिमाणित कर देता है, तो संभवत जो होता है ब्लेन जो होता है का पीएच मान होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि एक ब्लेन जो होता है किसे नीला लिटमस पेपर को लाल रंग में परिमाणित यानी बदल देता है, तो संभवत यानी ब्लेन का पीएच मान कितना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर इसका भी आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी होता है। लेकिन से जो दोस्तों अगर जो होता है इसका पीएच मान जो होता है अगर 7 से कम रहेगा तो समझ लीजिए अम्लीय है, अगर 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय है, अगर 7 रहता है तो उदासीन रहता है यानी न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख गया होगा कि आपको जो होता है आपको रक्त का पीएच मान कितना होता है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो होता है आपके रक्त जो होता है यानी आपके जो रक्त होते हैं यानी ब्लड यानी खून का जो होता है पीएच मान कितना होता है। अगर इसका भी आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि आपके रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो अगर इसका भी आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, यानी जो होता है 7.5 होता है जो होता है पीएच का मान जो होता है इसका जो होता है आपकी जो होता है रक्त का पीएच का मान जो होता है 7.5 होता है, और कहीं कहीं दोस्तों 7.3 भी दिया रहता है, यानी 7.3 या 7.5 दोनों चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है कि यानी मधुमक्खी जो होता है मधुमक्खी के काटने पर जो होता है क्या किया जाता है। मधुमक्खी जो होता है मधुमक्खी जब आपको डंक मार देती है तो क्या किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि जो होता है मधुमक्खी को डंक मारने से क्या किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर इसका भी आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मधुमक्खी को जो होता है डंक मारने से क्या किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी जो होता है उस पर जो होता है चूना लगाया जाता है, चूना लगाया जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जो होता है क्षार कुछ होता है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है, यानी साधारण पानी जो होता है साधारण पानी और नींबू जो होता है घुलते हुए पानी में क्या अंतर होता है। यानी साधारण पानी जो होता है साधारण पानी और नींबू घुलते हुए पानी में क्या अंतर आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि साधारण पानी और नींबू घुलते हुए पानी में क्या होता है। तो अगर इसका भी आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी। यानी जो होता है साधारण पानी में नींबू घुलते हुए पानी में अंतर क्या होता है, इसमें H रसायन भी देता है और विद्युत का ये जो होता है चालन करेगा, और नींबू जो होता है खट्टा भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, यानी जो होता है सोडियम कार्बोनेट जो होता है, यानी सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट में जो होता है मुख्य अंतर क्या होता है। यानी जो होता है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है इसमें क्या अंतर होता है। तो दोस्तों जैसे सोडियम जो होता है जैसे सोडियम कार्बोनेट जो होता है जैसे सोडियम कार्बोनेट जो होता है यानी Na2CO3 होता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है दोस्तों यानी Na जो होता है NaHCO3, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी H लग गया यानी बाई यानी कार्बोनेट हो गया, और जो होता है सोडियम कार्बोनेट का जो होता है यानी Na2CO3 होता है। तो यानी सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट में क्या मुख्य अंतर होता है। अगर इसका भी आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो इसमें जो होता है हाइड्रोजन, यानी सोडियम में हाइड्रोजन, सोडियम कार्बोनेट में हाइड्रोजन नहीं होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट में हाइड्रोजन लग जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जली हुई यानी जली हुई आग को जो होता है बुझाने के लिए जली हुई आग को बुझाने के लिए जो होता है केमिकल का प्रयोग किया जाता है। किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है। जली हुई आग को बुझाने के लिए किस केमिकल का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट अगर आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जली हुई जो होता है जली हुई जो होता है आग को बुझाने के लिए किस केमिकल का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
अगर इसका आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी जो होता है यानी NaHCO3 यानी जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो होता है आग बुझाने के लिए जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है का आग जो होता है बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं यानी जल में जो होता है जल में अम्लीय एवं क्षारकीय जो होता है विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ये जल में अम्लीय एवं क्षारकीय जो होता है विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। अगर इसका भी आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों H+OH- दोनों होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हम लोग को यानी निम्नलिखित में से जो होता है निम्नलिखित में सबसे प्रबल जो होता है निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लोड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लोड है। अगर इसका आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लोड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी NaCl सोडियम क्लोराइड जो होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कि एस्टिक अम्ल का जो होता है एस्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। एस्टिक अम्ल का जो होता है प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसका भी आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ये भी आपके बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी जो होता है संतरा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि प्लास्टिक जो होता है प्लास्टिक का पेरिस का जो होता है रासायनिक सूत्र होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% गारंटी लेते हैं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है कि प्लेस्टर ऑफ पेरिस जो होता है प्लेस्टर ऑफ पेरिस का जो होता है रासायनिक सूत्र क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर इसका आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि प्लेस्टर ऑफ पेरिस का जो होता है रासायनिक सूत्र क्या होता है। या आपके बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी CaSO4 हाफ यानी हाफ H2O यानी जो होता है कैल्शियम सल्फर सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है 4 और यानी H यानी हाफ H2O होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी CaSO4 हाफ H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो था यानी लिटमस जो था लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तब वो किस रंग का होता है। यानी लिटमस जो होता है विलयन में जब ना अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तब वो किस रंग का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों कि निम्नलिखित जो होता है यानी लिटमस पेपर जो होता है जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तब किस रंग का होता है। अगर इसका भी आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी जो सी यानी बैगनी कलर का होता है। यानी लिटमस पेपर जब जो होता है विलयन में जब ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है तब इसका रंग जो होता है गुलाबी यानी बैगनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित निम्नांकित जो होता है निम्नांकित में जो होता है से कौन सा लोड है। ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर इसका भी आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि निम्नांकित में से कौन सा लोड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर K2SO4 यानी जो होता है पोटेशियम सल्फर डाइऑक्साइड होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी 100% दोस्तों गारंटी लेते हैं आपके एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन छपने वाला है कि बेकिंग सोडा जो होता है बेकिंग सोडा का अणुसूत्र क्या होता है। काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बेकिंग सोडा जो होता है बेकिंग सोडा का जो होता है अणुसूत्र क्या होता है। अगर इसका भी आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि बेकिंग सोडा का जो होता है अणुसूत्र क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी बेकिंग सोडा का जो अणुसूत्र होता है यानी सोडियम बाइकार्बोनेट होता है यानी NaHCO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है यानी निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय योग्य है। जो होता है विजातीय योग्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन दोस्तों। 100% गारंटी लेते हैं कि निम्नलिखित में से जो होता है निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय जो होता है कौन सा विजातीय
यौगिक है। तो इसका राइट आंसर होगा, अगर इसका आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा डी यानी प्लेस्टर ऑफ पेरिस जो होता है विजातीय यौगिक होता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर जो होता है 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। निम्नलिखित में से जो होता है, निम्नलिखित में अम्लोयोम कौन सा परवल होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित अम्लों में से जो होता है कौन सा परवल अम्ल होता है। अगर इसका भी आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में अगर इसका भी आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से अम्ल में से कौन सा परवल होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो होता है क्या होता है, यानी H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि सभी धातु जो होता है, सभी धातु कार्बोनेट यौम जो होता है हाइड्रोजन जो होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। सभी धातु कार्बोनेट यौम हाइड्रोजन जो होता है कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन भी। अगर इसका आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा आपका। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि जो था सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी इनमें से सभी। जैसे कि दोस्तों यानी संगत लोड भी बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं, जल भी बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी जो होता है 22 क्वेश्चन, यानी पीएच में जो होता है पीएच में पी सूचक क्या होता है, यानी पीएच मान में जो होता है पी सूचक क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन। अगर इसका आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि पीएच में पी का सूचक क्या होता है। तो पी का सूचक जो होता है दोस्तों पावर यानी पावर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर बी यानी पावर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों कि जल की जो होता है जल की स्थायी कठोरता को जो होता है हटाने के लिए जो होता है किसका उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% गारंटी लेते हैं आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन छपने वाला है दोस्तों कि जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए जो होता है किस का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी धामन सोडा का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। धामन सोडा का दोस्तों, धामन सोडा का जो होता है किससे डिनोट किया जाता है। तो धामन सोडा जो होता है दोस्तों यानी Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि यानी एक विद्यार्थी जो होता है, एक विद्यार्थी के हाथ पर जो होता है दुर्घटनावश जो होता है सदन अम्ल को जो होता है कुछ बूंद गिराई जाती है, उसके क्या होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा ये भी जो होता है आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा यानी एक विद्यार्थी जो होता है, एक विद्यार्थी के हाथों पर दुर्घटनावश जो होता है सदन अम्ल को जो होता है कुछ बूंद गिराई जाती है तो क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी जो होता है हाथों की लोड़िए जल से धोया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थैंक यू दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कमेंट है तो आप लोग रिप्लाई करिएगा, आप लोग कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।